हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। ठीक है, आप सबका स्वागत है ट्रेड विद आदि चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो भी वर्ल्ड वॉर सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर अभी उसके साथ-साथ मार्केट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो कि युद्ध तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन बीच में एक खबर आई थी कि युद्ध रोक दिया है। ठीक है, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, लेकिन वो साथ के साथ ही दोबारा रद्द करके दोबारा से उन्होंने युद्ध जो है स्टार्ट कर दिया है। तो अब बताने वाला हूँ कि क्या-क्या इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, गोल्ड पे, फॉरेक्स पेयर पे, इंडियन मार्केट पे, यूएस मार्केट पे क्या-क्या पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये है अपना बीटीसी का चार्ट। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम से आपको एकदम प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, इन आने वाले कुछ दिनों में आप अभी एक अच्छा पैसा बना सकते हो इंट्राडे ट्रेड करके या स्विंग ट्रेड करके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सिंपल मार्केट एक पैरेलल चैनल में है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। अगर पहले बात करेंगे टेक्निकल लेवल पर। ठीक है, टेक्निकल लेवल पर क्या दिख रहा है अपने को, मैं आपको एक लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। टेक्निकल लेवल पर ये लाइन देखोगे तो ठीक है, ये इस लाइन का टॉप है। जो प्रीवियसली इतनी बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने जो एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, ये इसका टॉप है। मार्केट इसको टच किया, लिक्विडिटी ले गया। अभी टॉप कहाँ आया? इस जगह पे मार्केट आया, भाई इस जगह पे दोबारा आया, लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे गया। फिर मार्केट अभी जो सिचुएशन चल रही है, और टेक्निकल लेवल्स भी यही बोल रहे हैं कि मार्केट को सेलिंग में जाना है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट नीचे गया, यहाँ ग्रैब हुई, मार्केट नीचे गया। अभी मार्केट इस एरिया से भी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये लिक्विडिटी लेवल प्रॉपर काम करेगा, इसके चांसेस 80 टू 90% हैं, और 5 टू 6% और बढ़ चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। मतलब अबाउट 90% प्लस चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल कर देगा। और मेरी कहीं ना कहीं मेरी जो पोजीशनिंग है, मैंने बिटकॉइन में, इथेरियम में, ये वो बना चुका हूँ मैं इस एरिया के आसपास। ठीक है, इस एरिया के आसपास मैंने पिरामिडिंग भी किया इसके अंदर। तो मेरा जो सिंपली टारगेट है वो राउंड नंबर पे रहने वाला है 70,000 पे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई मौका मिले तो आप इसमें सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, जब तक ये 70,000 को टच नहीं करता है। तो इससे आपको ये समझ आ चुका होगा कि बिटकॉइन को अपने सेलिंग साइड व्यू से देखना है, क्योंकि पैरेलल चैनल में भी चल रहा है। पैरेलल चैनल के ये टॉप पर भी ट्रेड कर रहा है। दैट्स भाई, पहले लिक्विडिटी ग्रैब हुई, दूसरा पैरेलल चैनल के टॉप से गिर रहा है, तीसरा सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि बिटकॉइन को नीचे आना है। अब बिटकॉइन नीचे आएगा तो चलते हैं इथेरियम पर। इथेरियम की बात मैं कर देता हूँ अभी। इथेरियम भी सेम टू सेम बिहेव करता है लगभग बिटकॉइन के जैसे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, और दूसरा, मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली है इस लेवल की। ये जो लाइन आपको दिख रही है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी ली है, और सेम टू सेम सिचुएशन वैसी है। और अपने इथेरियम के लिए जो लेवल है वो 2170 का एक लेवल है, जो मेन लेवल जो मैं मार्क करता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक वन वे में आने वाला है। यहाँ पर आके थोड़ा टाइम पास करके फिर गिरे, लेकिन भाई कुछ भी कहो, मार्केट को धीरे-धीरे नीचे ही आना होगा अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है। बाकी टेक्निकल लेवल्स पे भी मार्केट एक सेलिंग प्राइस एक्शन ही बना रहा है। ठीक है, सेम टू सेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो बहुत ही प्यारा सेटअप जो है बना हुआ है। मेरे इथेरियम में भी पोजीशनिंग है, वो अबाउट इस एरिया के आसपास है, अबाउट कुछ इस एरिया पे है। इस एरिया पे मैंने पिरामिडिंग कर करके चल रखा है। ठीक है, अभी ये ऑन द वे है, मेरा टारगेट इस लेवल का रहने वाला है, अपने इस बॉटम का। ठीक है, तो अभी ये अच्छा खासा अभी चल रहा है मेरा ट्रेड दोनों तरफ से। अबाउट 80% के जो है रिटर्न मुझे मिल रहे हैं अभी भी बिटकॉइन इथेरियम में। तो चलता हूँ मैं अभी गोल्ड पे, आपको गोल्ड की एनालिसिस बताता हूँ। गोल्ड की एनालिसिस बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, गोल्ड बहुत ही तगड़े तरीके से भी फंसा हुआ है एक रेंज के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे गोल्ड जो है फंसा हुआ है भाई एक रेंज के अंदर। अभी देखोगे ना मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट शार्प सेलिंग दिखाता है, और यहाँ से
ये कैंडल बन जाती है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल होती है या मॉर्निंग स्टार कह लो, कुछ भी कह लो तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बनी। अब मार्केट क्या फॉलो कर रहा है पिछले 3 वीक से? मार्केट एक वीक बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर से रिजेक्शन आ जाती है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ये जो गैप देख रहे हो ये वाला, जिनको भी इस चीज पे मैं भी छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक बार यहाँ से लो, यहाँ भी गैप डाउन ओपन हुआ, अगले वीक फिर बुलिश क्लोज हुई कैंडल, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन पड़ी है, फिर गैप डाउन ओपन हुआ। पिछले ही वीक जो अब ये वीक गया है, ठीक है, उस पे फुल बुलिश कैंडल क्लोज हुई, लेकिन वीक अभी भी ऊपर है, और इस वीक भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आपको क्लियर समझ आएगा। ये एरिया मॉर्निंग स्टार का एरिया है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ इस एरिया पे क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है। मार्केट देखोगे तो ये गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। ऊपर गया, विक आई, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन मतलब इतना बड़ा गैप डाउन है, ये तो बुलिश कैंडल इसके पास है क्लोज किया तब। इस आज दिन भी मार्केट, अभी आज सोमवार है, मंडे है आज, ठीक है। तो आज 20 तारीख है, इसलिए सोमवार है, तो आज भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है। लेकिन वॉर सिचुएशन के हिसाब से अब मैं आपको टेक्निकल लेवल्स इसमें बताता हूँ XAUSD में, कि मार्केट कैसा कैसा क्या क्या बिहेव कर सकता है अपने साथ, ठीक है। अभी पहला काम अपना ये है कि लेवल ड्रॉ करने हैं। अब लेवल ड्रॉ मैं आपको करके बताता हूँ कि ये जो लेवल है ना, 4 आवर पे देखेंगे, ये वाला लेवल, ये एक मेन लेवल है जहां पर सभी छोटे मोटे बायर्स के, लगभग कह लो कि एक अच्छे खासे बायर के भी, जो ट्रेलिंग एसएल कह लो, ठीक है, वो बड़ा होगा। जो बड़ा प्लेयर होगा, जो इस बॉटम से बाय करके बैठा है, उसका ट्रेलिंग एसएल इस एरिया पे होगा। अभी अभी के लिए जितने भी छोटे मोटे बायर्स है ना, जितने भी छोटे मोटे बायर, उनका जो ट्रेलिंग एसएल कह लो या कुछ भी स्टॉप लॉस कह लो, वो इस एरिया पे था या इस एरिया पे था। मार्केट ने ओपन होते ही क्या किया, मार्केट ने मौका नहीं दिया उनको, मार्केट ओपन हुआ, स्पाइक मार के ऊपर क्लोज कर दिया, बस। इससे क्या पता चला, मार्केट जब यहाँ पे स्पाइक मार रहा था नीचे की तरफ, आज सुबह सुबह में जब गोल्ड ओपन हुआ है, ठीक है, जब स्पाइक मार रहा था, तो यहाँ पर सेलर्स क्लियर हुए होंगे, मार्केट को थोड़ा फ्यूल भी मिला होगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पर सारे बाय स्टॉप लॉस उड़ाए, सेलर्स को नीचे ऐड ऑन करवाया और उड़ा दिया। अभी मार्केट के पास एक इनफ फ्यूल है इस एरिया जाने का। एटलीस्ट आज के दिन में मैं ये मान के चलता हूँ कि गोल्ड में अगर, अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इतना बात समझो कि आज के दिन में गैप जो दिख रहा है ना, आपको ये फील हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको? अभी ये जो यहाँ पर लिक्विड ग्रैब हुई है ना, ठीक है, ये इतनी रेड कैंडल जो है स्पाइक में, ये उड़ाने के लिए आई थी सिर्फ, ये आपको भी समझ आ चुका होगा जिस हिसाब से बनी है। उसके उड़ाते ही मार्केट ऊपर चला गया। अभी उड़ाने के बाद मार्केट जब ऊपर गया, तो यहाँ पर फिब लगाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ये मैंने लगा दिया फिर 50% एरिया से मतलब इसका ये है कि यहाँ पर मार्केट का एक 50% फिब एरिया है इस एरिया का, ठीक है। ये एक फिब एरिया है, और इस फिब एरिया से मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। सिंपल सी कहानी है, वॉर सिचुएशन है, पिछले भी वॉर सिचुएशंस में गोल्ड देख सकते हैं कि किस हिसाब से खतरनाक वोलेटाइल रिएक्ट किया था, लेकिन ओवरऑल गोल्ड जो है ऊपर ही गया था, और वैसा ही अब होने वाला है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने टेक्निकल लेवल्स के बेस पर ही वर्क करता है, ठीक है। वो कभी कभी होगा जैसे बिटकॉइन वगैरह में, लेकिन ट्रम्प भाई साहब आएंगे, कुछ बोलेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे। अब इसमें क्या चांसेस हैं कि अभी ये सेलर्स को ऐड करा रहा है, अभी कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। अभी जितने भी सेलर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी ऐड ऑन हो रहे हैं इस जगह पे, सारे फिब एरिया को देख के। लेकिन ओवरऑल अपना प्लान जो है बाइंग का रहने वाला है। और मैं भी बता रहा हूँ आपको कि गोल्ड जो है अपना अबाउट अबाउट 5000 का जो राउंड नंबर है, ये एक बड़ा टेक्निकल लेवल है, ठीक है, जिस पर मार्केट आ सकता है। ये इस लाइन पर 4 आवर पे देखोगे, तो मैं इस 5000 को क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो इंस्टेंट फॉल था, वो इस एरिया से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस एरिया से ही स्टार्ट हुआ था। और कहीं ना कहीं जितना ये बड़ा फॉल था, ये इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन मार्केट ने धीरे 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 सारा रिकवर कर दिया है,
और अभी जस्ट सिर्फ देखोगे तो सिर्फ इतना ही एरिया पड़ा है मार्केट के पास, अबाउट 900 पिप्स। एक सेकंड में अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कितना एरिया पड़ा है। 2000 पिप्स, ठीक है। तो गाइस 2000 पिप्स अभी मार्केट पास एरिया पड़ा है, लेकिन अपने सही टेक्निकल लेवल्स पे काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मार्केट बीच में सेलिंग भी दिखाएगा, जैसे अभी दिखा रहा है। मार्केट बीच में सेलर्स को ट्रैप करेगा, ठीक है। कुछ सेलर्स को पैसा भी देगा, कुछ बायर्स को भी फंसाएगा, जितने भी रिटेलर्स हैं उनको भी फंसाएगा। तो मेक श्योर कि बहुत ध्यान से ट्रेड करें आप, ठीक है। अपना रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें, ताकि आपके अकाउंट के साथ कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी एनालिसिस जो है बता दी है। अभी गोल्ड के लिए मैं आपको एक छोटी-सी और चीज़ बताता हूँ, जो बोनस टिप मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जितनी रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, ये इस एरिया में, इसको डिलीट करो, ठीक है। इसको अभी के लिए इग्नोर कर दो आप, ठीक है। अपन ने स्कैल्पिंग निकालनी है, इंट्राडे जो है ट्रेड निकालना है, ठीक है, इंट्राडे के बेसिस पर। अभी देखोगे, ये जो सेलिंग आ रही थी, इतनी बाइंग आई थी, क्या उस हिसाब से स्ट्रेंथ में सेलिंग आ रही है? क्या ये इस बायर को हरा पाएगी इस सेलिंग? ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि अगर बाइंग, ऐसी बाइंग को अगर हराना है ना, तो इस हिसाब की सेलिंग चाहिए। अभी लगातार गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है स्पाइक में, ठीक है। अभी यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल आती है ना, जो इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है। एक भी बुलिश कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज कर देती है, द मार्केट गोज एट लीस्ट टू फिल द गैप, ठीक है। अबाउट 48-32 का ये लेवल है, ठीक है। 48-32 याद रखना। इस लाइन के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के हाई चांसेस हैं कि मार्केट डे हाई को ब्रेक करके इस लेवल के आसपास आए। तो ये सी सारी एनालिसिस। और गाइस, इस एरिया में, मतलब इस सिचुएशन में आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए, ठीक है, ताकि आपके जो कैपिटल को कोई भी दिक्कत ना पहुंचे, ठीक है। कैपिटल को दिक्कत ना पहुंचे, और साथ के साथ ही आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करिए आप उसको, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बचा सकता है आपको इस सिचुएशन से। मान लो कुछ भी गलत होता है, क्योंकि कुछ भी न्यूज आ जा रहा है, कभी भी आ जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कैसे कैसे, ठीक है। यूएस मार्केट का भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा ऊपर ऊपर से। यूएस मार्केट देखोगे तो कितना गजब फटा है ऊपर, फटने के बाद एक गैप डाउन ओपन दे दिया अभी इस मार्केट में। अभी गैप डाउन ओपन दे दिया है, अभी छोटा मोटा पुल बैक ले सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक है ना, कोई भी स्टॉक है, वो पहले बता देता है कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ये जो मोमेंटम था ना, ये क्लियर कर ही रहा था कि युद्ध जो है कुछ समय के लिए रुकने वाला है, और वही बात हुई, रुका, लेकिन वो दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट ये इस लेवल के नीचे नहीं आता है इंस्टेंटली, या अभी रेड कैंडल नहीं बनाता है इस लेवल के नीचे, तो समझ लेना कि युद्ध बहुत जल्दी ही रुकने वाला है। सब कुछ सिचुएशन जो है काम होने वाली है, मार्केट इजीली चलने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से टेक्निकल लेवल्स पे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। ये डाउ जोन्स है, ठीक। ये भी अपने सेलिंग एरिया के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है इसका, ठीक है। और ये पेयर्स हैं, यूएसडी जेपीवाई पेयर है, ठीक है, जिसमें ये भी इंडिसीजन सही है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई भाई साहब क्या ऊपर गया है भाई। ये देखो ना, ये बॉटम से दिखाता हूँ आपको, ये इस एरिया से कितना 14.5% गया है, मतलब 14.5% का मूव दे दिया है मार्केट अभी। अभी यूरो यूरो यूएसडी भी देखोगे, तो अभी ये सेलिंग एरिया से गिर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे ही आ सकता है, ठीक है। और यूरो यूएसडी और जेबीपी यूएसडीटी कहीं ना कहीं सेम ही ऊपर है। ये भी देखो, ये भी सेलिंग एरिया पर है। तो सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करना, अगर करना चाहते हो, ये है अपनी इंडियन मार्केट निफ्टी 50, ये भाई सब गदर मूव कर रही है, ठीक है। ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि मार्केट वॉर चल रही है, लेकिन फिर भी मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो समझ जाओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने को पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या न्यूज आने वाली है, वो पहले ही मूव कर देता है उस हिसाब से, और ये अपर साइड मूव कर रहा है। सो देखते हैं कि क्या बनता है आगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, किसी चीज की एनालिसिस समझ आई हो, कोई भी डाउट रहे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।
उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी एनालिसिस मैंने आपको बताई बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और अमेरिकन मार्केट्स की, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट की, आपको समझ आई होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट सेम ही मूव करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।